तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जयपुर से बड़ी खबर के साथ। शिवदासपुरा इलाके में घर के बाहर एक खड़ी कार में डॉक्टर का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से डॉक्टर की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि 43 वर्षीय मृतक डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा, जिनकी संभवतः हार्ट अटैक की वजह से गाड़ी में मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें कि मूलतः बामनवास सवाई माधोपुर के वो निवासी थे और लालसोट सरकारी अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश थे। शिवदासपुरा में डॉक्टर नरेश का पूरा परिवार रहता है। हालांकि इस हादसे के बाद में और जिस तरह से उनका शव मिला, परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा है और ना ही इस चीज का इल्म पहले से रहा, लेकिन पुलिस पहले प्राथमिक जांच के हिसाब से इसे हार्ट अटैक का केस समझकर इस पर आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां पर एक सोने फ्लैट से 35 लाख रुपए की नकदी और 40 तोला सोने के जेवरात इन चोरों ने पार कर लिए। हिरणमगदी थाना क्षेत्र के कृष्णावत अपार्टमेंट की एक घटना है। पीड़ित मुकेश चौधरी परिवार के साथ सीकर गया हुआ था और जब वो सीकर गया था अपने परिवार के साथ, उसकी अनुपस्थिति में चोरी की इस वारदात को इन चोरों ने अंजाम दिया। हिरणमगदी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के सिणधरी से अगली बड़ी खबर है। सिणधरी में हाईवे पर टैंकर में जोरदार आग लग गई। आग से सिणधरी मुख्य सर्कल की दुकानों में भी आग फैल गई। आप समझिए, यह आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आसपास जो दुकानें थी उन्हें भी अपनी जद में ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालोतरा से 3 दमकलें मौके के लिए रवाना हुई। सिणधरी के बाजार में टैंकर में आगजनी की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया और बालोतरा एडीएम अश्विन के पवार मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। देखते ही देखते इस आग का विकराल रूप आप देख लीजिए। सिणधरी के एसडीएम तहसीलदार भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और निरंतर इस आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। शराब के पैसे को लेकर मारपीट, एक की मौत इसमें हो गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का थाने पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि सिर्फ 1000 रुपए के लिए मारपीट की गई। शव रखकर कोतड़ी थाने का घेराव परिजनों और ग्रामीणों की ओर से किया गया। आपको जानकारी साथ ही दे दें कि 10 दिन पहले शराब माफिया ने मारपीट की और इलाज के दौरान इस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई रही है, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक की पत्नी ने मारपीट की रिपोर्ट दी। उसने कहा कि उसके पति के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। कोतड़ी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है और कोतड़ी थाने के बाहर शव रखकर लोगों का ये प्रदर्शन। कोतड़ी क्षेत्र के बिरोधल गांव के लादू सिंह की मारपीट की वजह से मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से खबर है। उदयपुर पुलिस के 2 कांस्टेबल का संदिग्ध वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला और एक अन्य युवक के साथ होटल का ये वीडियो है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों कांस्टेबलों को निलंबित किया। कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार और लोकेश कुमार को निलंबित किया गया, जिसमें से एक कांस्टेबल लसाड़िया और तो दूसरा गोगुंडा थाने पर तैनात है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिए जाने के बाद अर्जुन मेघवाल पहली बार बीकानेर पहुंचे। रतनगढ़ से बीकानेर तक अर्जुन मेघवाल का जगह जगह शानदार स्वागत किया गया। श्री डूंगरगढ़ में भाजपा नेता रामगोपाल सुतार की अगुवाई में नौरंग देसर, चंपालाल गेदर की अगुवाई में नौरंग देसर में बीकानेर की सीमा पर भाजपा नेता दिलीप पुरी की अगुवाई में शानदार स्वागत उनका हुआ। इस दौरान संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत। केंद्रीय कानून मंत्री का लगातार स्वागत हो रहा है। बीकानेर की सीमा में आने के बाद से ही सभाएं हो रही हैं, छोटी छोटी लोग अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरह से लोग उमड़े हैं, बीकानेर के सांसद को पहली बार इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिला है, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है और जो चुनौती सामने दिख रही है वो भी मुझे असेसमेंट में उसका कर रहा हूँ। लेकिन मैं बीकानेर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास प्रकट किया है, मैं तो बीकानेर की जनता का ही प्रतिनिधि हूँ ना जी। बिल्कुल। तो अंततः तो बीकानेर की जनता भी तो विश्वास प्रकट किया है। तो जो बीकानेर की जनता पे विश्वास प्रकट किया है प्रधानमंत्री जी ने, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने अभी अभी एक ट्वीट किया है जिसमें आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। एक तस्वीर भी आई है जिसमें आप फोटो को चूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ एक तस्वीरें दूसरी भी आई हैं, कहेंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो बाबा साहब को जीते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इतना पढ़ता होगा जितना मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ। और सुबह ही पढ़ के आया हूँ। मैं तो 4 बजे उठ गया, 4:50 पे, तब भी बाबा साहब का एक विषय पढ़ के आया।
कि मताधिकार उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट करके सबको दिलवाया। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं जब गया था मुझे जो तस्वीर दी, मैं तो नमन कर रहा हूँ तस्वीर। बिल्कुल वो तस्वीर आई और हम नमन ही करते हैं बाबा साहब को। तो ये क्या कांग्रेस इसे इस तरह से ट्वीट किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की आदत हो गई ओछी राजनीति करने की। एक स्वभाव देखना चाहिए। हम तो सुबह से हम बाबा साहब को जीते हैं जी, और जितना भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए किया, पंच तीर्थों से लेकर के जितना मान सम्मान बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने तो बाबा साहब को हमेशा अपमान किया। 2 बार लोकसभा में कांग्रेस ने बाबा साहब को हरवाया, बाबा साहब का तेल चित्र नहीं लगने दिया सेंट्रल हॉल में, उनको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। तो कांग्रेस किस मुख से कह रही है जी? कांग्रेस ने तो हमेशा ही बाबा साहब का अपमान किया। लेकिन एक और सवाल, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रहे हैं ना कि बाबा साहब कभी भाजपा के विचारों को भी कोई समर्थक थोड़ी रहे। बाबा साहब ने 2 ही पार्टियों की आलोचना की है, आप भी समझ लो। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक है कांग्रेस पार्टी। उनके पूरे साहित्य में 2 ही पार्टियों की आलोचना है, तो कांग्रेस तो किस मुझ से कह रही है? हाईकोर्ट बेंच को लेकर अब उम्मीदें बहुत बढ़ गई आप? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें बढ़नी भी चाहिए और उसका निस्तारण भी जल्दी करेंगे। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों पर वे बोले। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सभाएं हैं निश्चित तौर पर उससे एक उत्साह आएगा राजस्थान। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अंबेडकर को लेकर जो कांग्रेस ट्वीट कर रही है या जो हुआ है, मेरे को वो जानकारी नहीं है, लेकिन कोई हक नहीं है क्योंकि मैं तो बाबा साहब का अनुयायी रहा हूं। तो ये अपनी सफाई एक तरह से आई है उनकी। सिलसिले चल रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच को लेकर भी अर्जुन मेघवाल ने उम्मीद जताई और कहा कि निश्चित तौर पर कुछ अच्छा बेहतर बीकानेर के लिए होगा। बीकानेर की जनता को भी उन्होंने साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि बीकानेर की जनता ने मुझे चुना है लगातार 3री बार, उसी के बाद ये मुझे ऐसा जो है पोर्टफोलियो मिल पाया है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। बढ़ते हैं, खबर जयपुर की बस्ती से है, जहां पर बैनाड़ा में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 39 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को बैनाड़ा पीठ महाराज रामदयाल महाराज ने आशीर्वाद दिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला, महेश जोशी, मुरारीलाल मीणा, सांसद रामचरण बोहरा, जम्वा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा, पूर्व विधायक अशोक परनामी, विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधीचंद्र शर्मा, महासभा कोषाध्यक्ष शंभूलाल शर्मा सहित कई लोगों ने वरवधू को आशीर्वाद दिया। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि जयपुर में हरियाणा ब्राह्मण समाज के बालिका छात्रावास के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात करूंगा, उनको करवाने का प्रयास भी पूरा किया जाएगा। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भामाशाह रामनारायण कांजुला की ओर से की गई। इतने वर्षों से ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस भव्यता के साथ में, इस दिव्यता के साथ में समाज में इस तरह का आयोजन निश्चित ही समाज को खर्चों से तो बचाता ही, लेकिन साथ ही साथ में समाज में सामूहिकता के भाव का भी सृजन करता है। मैं इसके लिए हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज के सारे पदाधिकारियों का अभिनंदन। इस तरीके के सामूहिक विवाह सम्मेलनों में जहां नव जोड़ों को ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, वहीं ये समाज सुधार की दृष्टि से भी उल्लेखनीय होता है। जिस तरीके से दहेज का चलन, दिखावे का चलन ये बढ़ रहा है, उससे कुछ लोगों को तो खुशी होती है, लेकिन कई लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दिखावे के चक्कर में लोग कोई कर्ज में डूब जाता है, कोई कई अन्य परेशानियों को आमंत्रित करता है। ऐसे में सामूहिक विवाह सम्मेलन एक श्रेष्ठ मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी में राजस्थान वाले हिस्से में इस बार घड़ियालों का प्रजनन ज्यादा हुआ है। यहाँ पर 20 नेस्टिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर 125 से अधिक मादा घड़ियालों ने सैकड़ों की तादाद में अंडे दिए, जिससे बच्चे निकल आए हैं। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी के डीएफओ अनिल यादव का कहना है कि यहाँ पर प्रजनन हर साल होता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि नदी के मध्य प्रदेश वाले हिस्से में नेस्टिंग पॉइंट कम है। पिछले साल नदी में आई बाढ़ की वजह से ये हालात बने। दरअसल 24 अगस्त 2022 को चंबल ने बहाव का 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। घड़ियाल अभ्यारण्य के डीएफओ अनिल कुमार यादव का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश के घड़ियाल क्षेत्र वाले चंबल के घाटों से ठीक सामने राजस्थान की सीमा में रेत पर भारी तादाद में घड़ियालों ने अंडे दिए। बाढ़ से मध्य प्रदेश वाले हिस्से के नदी के घाटों पर रेत की गहराई कम हो गई है और इस वजह से घड़ियालों को अंडे देने के लिए यहां बजरी की पर्याप्त गहराई नहीं मिली और वो राजस्थान की सीमा में आ गए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत वर्चुअली शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज ए की जमीन राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध है, जो 1571 एकड़ है, जिस पर हाईकोर्ट से स्टे 28 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया। NICDC से 14 दिसंबर 2022 को मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विकास कार्यों और योजनाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। JPMIA प्रोजेक्ट को शीघ्र स्वीकृत कर मौके पर विकास कार्य हेतु निर्देशित किया। 1400 एकड़ भूमि चिन्हित भी कर ली और 80% से ज्यादा अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा दे दिया। जून महीने तक शेष मुआवजा भी दिया जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने पत्र के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि NICDC इस प्रोजेक्ट का जल्द अनुमोदन करे, जिससे प्रोजेक्ट को गति प्रदान की जा सके। इस दौरान संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग और राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री भी वर्चुअल बैठक से जुड़े। जिले में तो आज यहाँ मेरा फतेहपुर प्रोग्राम था, लेकिन बीच में भारत सरकार की जो इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है वहाँ से निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, ये सब जो हमारे ये JPMI जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया और KBNRI जो हमारा ये खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, तो ये सारे हमारे जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमारा राजस्थान सरकार की जमीन होगी और जो विकास के कार्य होंगे वो होंगे, और बाकी का भारत सरकार देती है। तो उसमें हमारे काम कई दिन से ये अटके हुए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर के अजीतगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने त्रिवेणी धाम में नवनिर्मित जल सरोवर का शुभारंभ किया। त्रिवेणी धाम में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, साथ ही परिक्रमा भी लगाई। इस दौरान मंत्री शेखावत ने पद्मश्री संत नारायण दास जी महाराज की प्रतिमा की पूजा की और संत राम रिचपाल दास महाराज समेत कई संतों से आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत में सनातन संस्कृति और संत परंपरा अक्षुण्ण है। जल संवर्धन के क्षेत्र में मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है। 50,000 सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है, 50,000 और बनेंगे। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और पेपर लीक कर युवाओं को लूटा जा रहा है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात कही। प्रगति के दृष्टिकोण से सर्वाधिक धनराशि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में मुहैया कराए जाने के बावजूद भी इसके कार्य के प्रति गंभीरता के अभाव के चलते हुए कार्य को लेकर जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए उस प्राथमिकता के अभाव के चलते हुए आज पिछड़ते पिछड़ते अंतिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया है। हमें इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि कांग्रेस कितने खड्डे में जा रही है, हमें इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि राजस्थान को क्यों खड्डे में खेल रहे हैं। राजस्थान के नौजवानों को पूरी तरह से लूट लिया, बार बार पेपर लीक होते हैं। इनके बच्चों को इम्तिहान की तैयारी करवाओ 1 साल तक और उसके बाद पेपर रद्द करवा दो, तब इनको पता चलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातब हुए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार की योजनाएं जनता को रास आ रही है। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी अनुभव और ऊर्जा के दम पर सरकार रिपीट करेगी। देखिए, भविष्य के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और मैं समझता हूँ कल की बैठक आदरणीय राहुल जी उसमें उपस्थित रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक थी राजस्थान को लेकर के, और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग चर्चा के अंदर होने चाहिए थे वो सब उपस्थित थे। दिल्ली में घटे घटनाक्रम के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पुरानी सब बातें खत्म है, पार्टी नेतृत्व ने बात की है। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठकर जो भी फैसला लिया है वो पार्टी के हित में है। तो वहीं संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि संगठित होकर जाएंगे, चुनाव जीतना हमारा मकसद है, इसलिए सब बातें खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी नेतृत्व मजबूती के साथ अपनी बात कह रहा है। हमारा पार्टी नेतृत्व इतना मजबूत है, वो सबको एक करके और कह रहा सब संगठित होकर चुनाव में जाएंगे, जीत कर आएंगे, इतना ही तो कहा। हमारी पार्टी के लोग संगठित हो रहे हैं
और पार्टी का नेतृत्व उनको बुलाकर राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रणधावा साहब दिल्ली में बैठकर बातें कर रहे हैं और अच्छा संदेश जा रहा है, तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है मेरी ये समझ में नहीं। वो क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं कि राजस्थान की योजनाएं अच्छी है, देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। आपने उसका, राहुल गांधी का मकान खाली कराया बीजेपी वालों ने, वो बजरंग बली ने कर्नाटक से बीजेपी का मकान खाली करा लिया।